नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज की। एक है एक्सचेंजों को लेकर, क्या इंडिया में एक्सचेंज अब वाकई में जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है बंद हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। और दूसरा है जो रात को आपने देखा फट फैला एसईसी की साइट और आपका ट्विटर हैंडल जो हैक हुआ, उसके बाद मार्केट में जो पंप डंप हुआ, वो सारा सीन। तो ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आज एक्चुअली हुआ क्या। तो पहले लेते हैं एक्सचेंज को। देखिए एसईसी की बात करेंगे बाद में, पहले एक्सचेंजों को लेते हैं क्योंकि इंडियंस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी यहां पर इसी से होने वाली है। और वो ये है कि देखिए मैंने आपको ट्विटर पे इस चीज का अपडेट मॉर्निंग में ही प्रोवाइड करा दिया था। जैसे ही सुबह आंख खुली, देखा मार्केट में क्या फट फैला हुआ है, तो वो आपको जो है स्टार्टिंग में ही पहले मैं चलो पहले वो चीजें अपडेट की जाए। तो जो अपडेट है वो ये है कि देखिए इंडिया में जो सरकार ने एक तरह से देखा जाए तो बैन लगाने की बात की थी, जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं, जिसमें आपका बाइनेंस भी है, कुकॉइन है, MEXC है, गेट.io है, कराकन, यानी जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, करीब 9 एक्सचेंजों के नाम उसमें आ रहे हैं। तो आपने आज सुबह जो लोग महंगे फोन यूज करते हैं, मतलब ये एप्पल आईफोन वगैरह, ठीक है, अभी एंड्रॉयड वालों के लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उनको भी आएगी। लेकिन पहले जो आज हुआ है वो ये हुआ है कि जो लोग एप्पल आईफोन वगैरह यूज करते हैं, तो उनके जो ऐप स्टोर से, यानी कि आपका बाइनेंस, कुकॉइन, हुबी, गेट.io को हटा दिया, यानी कि उनका एक्सेस एक तरह से बंद कर दिया है। तो अब सुबह लोग उठे तो देखा उनका ऐप ही नहीं है। तो अब यहां पर यही प्रॉब्लम देखिए, हो सकता है आगे एंड्रॉयड वालों के साथ आए। एंड्रॉयड मतलब जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल फोन अपना, एक तरह से देखा जाए तो समस्या आ गई ये कि साहब अब आपके पास वो ऐप ही नहीं है, तो एक्सेस करोगे कैसे। इसका देखिए दूसरा तरीका भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप अगर कोई VPN यूज करते हैं तो आप इजीली यूज कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज को, कोई भी साइट, कोई भी ऐप। ये VPN एक तरह से देखा जाए तो आपका डिसेंट्रलाइज कह सकते हो, डिसेंट्रलाइज है कि भाई इसका कोई एक्सेस नहीं है किसी के पास कि आप कहीं से भी किसी को भी यूज कर सकते हो, किसी भी देश में रह के यूज कर सकते हो, तो आपका किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चलो जो भी है, मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा आपको कोई एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि VPN इलीगल है। वो ठीक है, ये जुगाड़ है, जिसे कहते हैं ना, इंडियन हमेशा जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। तो VPN का यूज करके आप कहीं भी कोई भी साइट और ऐप यूज कर सकते हैं, किसी भी देश में रह के। किसी भी सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। फिलहाल तो यही इसके बारे में कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज है। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि सरकार के पास क्या VPN को रोकने का कोई इंतजाम नहीं होगा? और फिर ये जो अपने इंडियन एक्सचेंज हैं, क्या ये सरकार को जाके नहीं बोलेंगे कि भाई ठीक है, आपने अगर इनका वो ऐप वगैरह अगर यहाँ पे ब्लॉक करवा दिया, तो वो तो VPN का यूज कर रहे हैं, तो क्या कोई तोड़ नहीं होगा? जरूर होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं कि साहब डिसेंट्रलाइज है। हम क्रिप्टो में भी तो डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं, तो क्या डिसेंट्रलाइज है? आप खुद क्रिप्टो में, तो आपको ये चीजें पता है कि डिसेंट्रलाइज केवल कहने के लिए डिसेंट्रलाइज है, बाकी एक्सेस जब चाहे सरकार अपने हाथ में ले सकती है, जब चाहे सरकार किसी भी चीज को बंद कर सकती है, तो ये सरकार के हाथ में है। तो चलो वो बात की बात है, अभी हम इस पर डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। कभी VPN के ऊपर भी पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड बना देंगे कि एक्चुअली VPN क्या और कैसे वर्क करता है, दूसरा सरकार इसमें क्या कर सकती है। लेकिन एक ही बात आप ध्यान रखिए, ये भी इलीगल है। जैसे कि आप P2P करते हैं क्रिप्टो में, वो भी इलीगल है। तो बस वही चीज आप मान के चलिए। खैर जो भी है, अभी आपके पास यही सारी एडवाइस आएंगी कि आप VPN को यूज कीजिए और कोई भी कहीं से भी कुछ भी आप ऐप या वेबसाइट यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी है, मैं आपको यहाँ पर एक अभी जो एक ऑथेंटिक एडवाइस है वही देना चाहूंगा। देखिए सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। अभी ऐप स्टोर को एक तरह से उन्होंने प्ले स्टोर सारे ऐप वगैरह हटाने के लिए बोला है। आगे हो सकता है कि गूगल प्ले स्टोर को भी ये चीज बोली जाए कि भाई आप भी इन एक्सचेंजों का एक्सेस यहां से हटाइए, अपने प्ले स्टोर से इनको डिलीट करवाइए। तो भाई फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम हम लोगों के आगे भी खड़ी होगी। इसलिए बेहतर है कि टाइम रहते हुए आप कुछ फंड को इंडियन एक्सचेंजों पर यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं कोई खमा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा आप ऐसा कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सारी चीजें एक तरह से हमारे मुताबिक हो जाए, तो ठीक है, उसके बाद फिर से आप इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप सुबह उठें और पता चले आपका ऐप ही गायब है या ऐप आपका ब्लॉक है, तो आपको खम टेंशन हो जाएगी। तो अभी आपके पास समय है। अब एप्पल ऐप स्टोर के साथ तो ये हो चुका, अब हो सकता है कि एंड्रॉयड वालों के साथ भी ऐसा हो जाए। तो एंड्रॉयड वाले यूजर ज्यादा हैं देखिए, क्योंकि एप्पल आईफोन वगैरह बहुत कम लोग यूज करते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं।
तो इसलिए जब आपके सामने कोई समस्या आए उससे पहले आप उसका समाधान निकाल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ऐप स्टोर से हटा दिए गए हैं। हो सकता है बहुत जल्दी गूगल प्ले स्टोर से भी इन सबको हटा दिया जाए, तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। दूसरा जो था वो था एसईसी का ड्रामा, यानी कि कल करीब 2:30-3 बजे के आसपास एसईसी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ और उस पर एक पोस्ट डाला गया कि सारे के सारे ईटीएफ अप्रूव कर दिए गए हैं। बस साहब इतना काफी था, मार्केट में हो गया हल्ला और बीटीसी आपका $48,000 को टच कर गया। यानी इतना न्यूज काफी था, यही तो सब सुनना चाहते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो साहब उनका ट्विटर हैंडल ही हैक हो गया था और किसी ने जो है एक तरह से ये फेक उस पर कमेंट डाल दिया और वो डाल दिया तो आप मार्केट में आ गया। भाई जब किसी के हाथ में एक्सेस है तो वो कुछ भी कर सकता है, वही हुआ। और मार्केट में जैसे ही आया तो भाई साहब बीटीसी में अचानक सवाल $48,000 की आ गई। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें कंफर्म हुई तब मार्केट फिर से नीचे, यानी उसके बाद फिर मार्केट आपका 44,500 के आसपास तक नीचे डंप भी हो गया। यानी कि $4,000 के आसपास का आप ये मान लीजिए खेल हो गया। अब मे भी हो सकता है ये प्लानिंग हो, मे भी हो सकता है। क्यों भाई देखिए आज 10 तारीख है और 10 तारीख का ही ये सुनने में आ रहा है कि भाई आज कोई ना कोई ईटीएफ आपका अप्रूव हो सकता है। कल आपने देखा इतने सारे ट्वीट वगैरह मैंने जो डाले थे सब कहीं ना कहीं एक तरह से ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं वहीं से डाले थे और पूरा ये लग रहा था कि भाई आज ईटीएफ के अप्रूवल की पूरी संभावना है। तो उस चीज का फायदा उठाने के लिए हो सकता है ये पंप डंप कराया गया हो। अब एसईसी तो अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई हमारा 2FA नहीं था, यानी कि जो डबल ऑथेंटिकेशन जो कराया जाता है कि वो हमने नहीं कराया था। अब एसईसी को यार ये पूछो, तुमने सबका तो ठेका ले रखा है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्टो में, अपना ट्विटर हैंडल ही तुम्हारा कहते तुमसे नहीं संभाला जा रहा, तो तुम किसी का क्या हैक और वो सब रोकोगे? बेमतलब का ड्रामा तुमने इतना फैला रखा है इतने दिनों से कि ईटीएफ को लेके। तो जब ट्विटर हैंडल तक आप नहीं संभाल सकते तो क्रिप्टो में आप क्या संभाल सकते हो? तो ये सिर्फ क्या है, केवल डिले टैक्टिक्स है। इस हिसाब से देखा जाए तो इनके पास कुछ नहीं है ऐसा करने के लिए कि साहब ये ईटीएफ में भी कुछ धांधली अगर होगी बाई चांस तो ये रोक सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। जब ट्विटर हैंडल नहीं संभाल सकते अपना तो क्या संभालेंगे? आपको समझदार है। तो भाई देखिए जो भी था, लेकिन एक सरकारी संस्था है तो अब यहाँ इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये सब चीजें चल भी रही हैं और उस चीज का भुगतान भी हम लोगों को ही करना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो आपसे ये कहूंगा, देखिए पैनिक जैसी अभी कोई चीज नहीं है, ये पंप डंप का सीन था, हो गया। और अक्सर ऐसा क्रिप्टो में होता है और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सी चीजें टीए के हिसाब से नहीं चलती। बहुत सी चीजें कह रहा हूं, कुछ नहीं, बहुत सी चीजें टीए के हिसाब से नहीं चलती क्योंकि ये क्रिप्टो है और जब तक इस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आते तब तक ये न्यूज बेस ही चीजें चलेंगी। और आप खुद देखते हैं कि जरा सी कोई न्यूज आती है डाउन, जरा सी कोई पॉजिटिव न्यूज आई अप, तो ये सब क्या है? तो इसीलिए ऐसी मार्केट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, अभी देखिए मैंने सुबह भी आपको अपडेट दिया, मार्केट में फियर एंड ग्रेड इंडेक्स आपका 72-73 के आसपास है। तो मार्केट में उतना पैनिक नहीं है। ये केवल जो ट्रेडर्स थे उन्होंने रात ये लिक्विडेशन का खेल दिया और उसको फायदा उठाया। जो चीज ये मार्केट में एक तरह से एसईसी हैक वाली थी उसका उन्होंने एक तरह से पूरा फायदा उठाया। तो आपको है टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वेट एंड वॉच, और कुछ भी सेल करने की जरूरत नहीं है। अभी ये कहोगे ऐसा कुछ हो गया तो सेल करने की जरूरत है नहीं, आप सारी चीजें अपनी होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी अपडेट रहिए, सीधी सी बात तो ये देखिए मैंने रात को 12:30-1 बजे तक तो अपडेट दिए थे, उसके बाद फिर मैं सो गया था। तो अर्ली मॉर्निंग जब सुबह उठा तो देखा ये सारी चीजें, तो तुरंत आपको ट्विटर पर ये सारी भी चीजें अपडेट करें। इसलिए ट्विटर को ज्वाइन जरूर कीजिए और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसके जरिए आप ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।